ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। और एसएससी जेई का कल मैं एक वीडियो बनाया था। जो लोग भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपको उसके पे जंप नहीं करना है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से गो थ्रू 4 से 5 मिनट का वीडियो देख लिया करो, सो दैट आप प्लान कर सको। अभी गेट 24 में आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि गेट का एग्जाम पहले दे लूँ और उसके बाद फिर मैं एसएससी जेई का सोचूं, ना कि अभी से ही प्लान करने लगे, अभी एसएससी जेई में लग गए। जो लोग भी गेट एस्पिरेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्या आपको अलग से कोर्स की जरूरत है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और जो लोग डिप्लोमा होल्डर है वो कैसे एसएससी जेई की तैयारी करें बेस्ड ऑन द सिलेबस, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या गेट से रिलेशन होता है कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कैसे हमको प्लान करना चाहिए। अगर हम गेट कर रहे हैं और गेट के बाद हमको एसएससी जेई 3 से 4 महीने में प्लान करना है, तो किस तरह से प्लान करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले। तो देखो एक बार ध्यान से एसएससी जेई का सिलेबस अगर देखेंगे तो पेपर 1 में आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक ये पेपर, और पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस। ये तो हो गए एक नॉन टेक पोर्शन है ना, और उसके साथ टेक्निकल पोर्शन आपका आता है, जो भी आप ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, जो कि आप गेट के सिलेबस से भी पढ़ते हो, ऐसे भी पढ़ते हो। मैं दिखा दूंगा आपको, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी मैं कराऊंगा आने वाले टाइम में, फेब में। ठीक है, फेब के बाद मैं ये भी आपका प्लान कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे टेक्निकल में, जो इलेक्ट्रिकल से है। तो इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है कि ये सिलेबस है। इसका डिटेल सिलेबस अगर आप जाके देखते हो तो नीचे आपको मिलता है, कहाँ पे, सिविल, ये सिविल का जा रहा है। और उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिकल में, इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चर, आरसीसी, बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, यहाँ पे दिस इज दी सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है जो टेक्निकल पेपर का। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी दिमाग दाएं बाएं लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बात करूंगा, ठीक है, न दाएं न बाएं। सुनो मेरी बात। जैसे आप देख रहे हो नेटवर्क में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको एक बार गो थ्रू करो। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, एक ये टॉपिक आपको दिख गया। उसका देखो केसीएल है, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स जितने भी पढ़ते हो आप सारे हैं, ठीक है। उसका मैग्नेटिक सर्किट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनोइड, ईटीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां आप ध्यान से अगर आप नेटवर्क का पूरा डीसी सर्किट या मैग्नेटिक सर्किट की बात करो, उसके साथ देख लो एसी भी, इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव फॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट, कंसिस्ट ऑफ आरएल एंड आरसी, रेजोनेंस, टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। पॉलीफेज सिस्टम इज नथिंग बट 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है। 3 फेज पावर कैसे निकालते हैं डीसी और एसी में, एंड साइनोसाइडल रिस्पॉन्स आरएल और आरसी में किस तरह से निकालते हैं। मेरे को बताओ, गेट सिलेबस से कुछ अलग लिखा हुआ है क्या? खुद देखो और सोचो, ठीक है। गेट सिलेबस से कुछ अलग लिखा है? सिलेबस की बात किया, कॉन्सेप्ट की बात नहीं। आपका जो क्वेश्चंस जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिलेबस की बात कर रहा हूं। क्या इंडक्टर यहां अलग हो जाता है गेट से? हाँ, क्या यहां पे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन जो करेंगे वो गेट से अलग हो जाता है क्या? कुछ भी अलग नहीं होता है, सेम टू सेम, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। डिफरेंस कहां आएगा? लेवल ऑफ क्वेश्चंस में। जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मिनट, आपको 4 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यहां पे 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ लेवल ऑफ पेपर में डिफरेंस रहेगा। यहां ओम्स लॉ पे सवाल हो सकते हैं, यहां इंडक्टेंस पे सवाल हो सकते हैं, यहां रेसिस्टेंस पूछेगा, यहां पावर पे सवाल हो सकता है, जो कि गेट में बेसिक है, एक लाइन में निकल जाता है, तो उस पे ये सवाल आएगा। तो आपको कहीं से भी नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला क्या? कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, ध्यान रखिएगा। आप गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां आएगा मालूम है? डिफरेंस आएगा प्रैक्टिस में। अगर इसके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन सीरीज में प्लान कर लूं, जो नेटवर्क के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई का करा दूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि ऑलरेडी आप गेट पढ़ चुके हो। पॉइंट मेरे समझ रहे हो? तो आपको डिफरेंस कहां आएगा? गेट में जो भी चीजें आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को वहां से फिल्टर कर लेना और इसके पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। मेरी बातों को समझे? गेट के क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं। जो एसएससी जेई के स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको गेट के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। गेट में जो भी आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, उसको फेच करो जो आप यूजी लेवल पे है, और उससे यहां पे पीवाईक्यू लगा लो, दैट्स इट। तो जितना पीवाईक्यू, जितना प्रैक्टिस कर लोगे, उतना फॉर्मूला ध्यान में रहेगा और टिक मारते हुए चले जाओगे। ये तो बात कर लिया नेटवर्क का। उसके बाद आगे बढ़ो मेजरमेंट में, ठीक है। यहां देखिएगा, मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। यहां देखिए मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में देखो, मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज एंड 3 फेज कैसे करते हैं,
पावर वाट मीटर मेथड से करते हैं, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्टिव एंड रिएक्टिव कैसे मेजर कर सकते हैं, एनर्जी कैसे मेजर कर सकते हैं एनर्जी मीटर से, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड बोल दिया। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल ये नया है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, यूजी लेवल भी पढ़ते हो और उसके बाद आप अगर गेट की बात करो तो वहां भी पढ़ते हो। एम मीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में नहीं पढ़ते, सब प्रॉपर पढ़ते हो। बोथ मूविंग आयरन एंड एमआई टाइप दोनों, है ना। पीएमएमसी तक भी आप पढ़ते हो। उसके बाद मल्टीमीटर हो गया, मेगर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ऐसी ब्रेजेज, यूज ऑफ सीआरओ सिग्नल। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर निकालोगे गेट के तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे टोटल का टोटल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको अलग से फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिकल मशीन में, देखो पूरा लिखा हुआ है। डीसी मशीन में ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है। कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, जनरेटर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, स्पीड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल हम लोग अच्छे से देखे हैं। ब्रेकिंग, रीजनरेटिव, डायनामिक, प्लगिंग नहीं पढ़े हो क्या, ठीक है। लॉसेज एंड इफिशियंसी नहीं पढ़े। उसके बाद देखो सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखो तो कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन नहीं पढ़े, x इंटू आर पर यूनिट cos 5 प्लस x पर यूनिट sin 5। ओसी एंड एससी टेस्ट नहीं पढ़े हो क्या, गेट में पढ़े हो ना। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वहां से फेच करना है। लॉसेज हो गया एंड इफिशियंसी के बारे में नहीं पढ़े क्या, पढ़े ना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेज, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस पे किस तरह से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है वो हमको देखना है। पैरेलल ऑपरेशन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पढ़े हो, 3 फेज ट्रांसफार्मर का पढ़े हो, ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन भी पढ़े हो, सारा चीज पढ़ चुके हो जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, समझ लो। 3 फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से करा दिया हूं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आप गेट में पढ़े हो टोटल का टोटल यही है भाई। एक एक्स्ट्रा चीज देखोगे यहां पे लिखा हुआ है, अब देखो डिफरेंस मैं दिखाता हूं। ये देखो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, ये गेट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलो एक टॉपिक अभी मिला ना जो गेट से अपार्ट है ना, तो सिर्फ एक ये टॉपिक मिला, ध्यान रखना। उसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन भी हम लोग देखते हैं। तो अभी तक आपको गेट के सिलेबस से कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला, सिर्फ एक ये चीज मिला है, बस ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, आते हैं पावर्स। हाँ, सिंक्रोनस मशीन भी देख लो, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन वाला जो हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में नहीं पढ़े हो ये सब, बिल्कुल पढ़े हो। तो गेट में जितना पढ़े हो ना कॉन्सेप्ट उसी में से फेच करना है। नया कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाने का मतलब है थोड़ी ना, यहाँ सिंक्रोनस मशीन जेई का अलग हो जाता है क्या, नहीं अलग होता है। बेसिक चीज यहाँ पे पूछेगा, वहां पे टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, समझ रहे हो डिफरेंस, बस इतना है। अब देखो पावर सिस्टम में देख लेते हैं। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है देख लो एक बार, गो थ्रू पॉज करके देखो। एक आपको ये नया चीज मिल रहा है, देखो वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ, ये आपको मिला नया, ठीक है। बाकी चीजें आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब आपका सही है, सब आपको पढ़ाया गया है, सब चीज पढ़ाया गया है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ इतना एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर सब कराया गया, ठीक है। एक चीज और एक्स्ट्रा था, आई थिंक ऊपर ही होगा, हाँ, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो गया हुआ है, अभी यहाँ तो नहीं दिखा, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये एक्स्ट्रा है जो कि मैं अलग से डील कर दूंगा, समझ लो। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपके गेट के सिलेबस में नहीं है, अलग से डील कर दूंगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी अलग से डील कर देंगे। इसमें एक और है टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, जो मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ दिख रहा है, कहीं और लिख दिया है क्या, टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, वो एक एक्स्ट्रा है जो मैं इंक्लूड कर दूंगा। 3 टॉपिक आपको पावर सिस्टम में, एक ये आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर सिस्टम में, एक ये टैरिफ हो गया और टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम। 4 से 5 टॉपिक के अलावा बाकी सारा चीज मैं करा चुका हूँ, कोई जरूरत नहीं है फिर से पढ़ने का, फिर से कोर्स लेने का, कोई मतलब का नहीं है, बात मेरी मानो, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद आगे बढ़िए। टेक्निकल सिर्फ इलेक्ट्रिकल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल का। आगे बढ़िए, उसके बाद आइए इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई इसको सिर्फ टच करता है, मालूम, तुम लोग जितना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना, एनालॉग सर्किट में पढ़ते हो जितना, उसको सिर्फ और सिर्फ ये टच करता है। टच में क्या करेगा, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, बेसिक ट्रांजिस्टर, बेसिक एनपीएन एंड पीएनपी टाइप का, बीजेटी एंड जेफेट, बेसिक कंस्ट्रक्शन टाइप, बस। और सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइसेस, कि ऑन कब होगा, ऑफ कैसे होगा, किस मोड में ऑपरेट करेगा, दैट्स इट, समझ रहे हो। ये भी कंप्लीट है आपका, इसके लिए भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं।
तो कोर्स किस चीज़ का लोगे? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ एक्स्ट्रा अगर जनरल अवेयरनेस करा दिया जाए ऊपर का स्टार्टिंग का जो मैं बताया हूं, ओवरऑल टेक्निकल में आपको कुछ करना ही नहीं है। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एक एक्स्ट्रा ऐड है, पावर सिस्टम में अगर देखोगे तो 3-4 टॉपिक ऐड हुआ, उसका एक अगर अलग से फोल्डर बना दिया जाए और कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, खत्म है। आपका कॉन्सेप्ट में कहीं डिफरेंस नहीं है। अब आपको करना क्या है, इतना तो आप समझ गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फेब के बाद जो मैं अच्छे से प्लान करके आपको दूंगा, बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाऊंगा। इसमें आपके पेपर 1 के लिए जो है ना जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस, इसके लिए मैं प्रॉपर प्लान कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका 90% टेक्निकल कंप्लीट है भाई, समझ रहे हो। 90% मैं बोल रहा हूं, तुम्हें हंसी आएगी लेकिन इट्स अ फैक्ट कि 90% आपका कंप्लीट है। अगर पढ़ रहे हो गेट का ना तो 90% आपके कंप्लीट है। देखो यहां से, यहां कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक और ये टॉपिक कितना है भाई, 4-5 टॉपिक है, कितना टाइम लग जाएगा? 15-20 घंटे का लेक्चर होगा और क्या होगा। ये 15-20 घंटा बढ़ेगा और सिर्फ आपका नॉन टेक पोर्शन बढ़ने वाला है, बाकी सब ऑलरेडी कंप्लीट है। तो प्लान कैसे करना है वो मैं फेब के बाद बताऊंगा। जैसे ही आप गेट में एक बार अच्छे मार्क्स लाओगे ना, फिर मैं आपको ओवरऑल फेच करके बताऊंगा कि जो भी आप पढ़े उसको फिल्टर करना, ठीक है। उसके क्वेश्चंस, अब गेट के क्वेश्चंस नहीं लगाने, इसके साथ आपको क्या लगाने हैं, 1000 MCQs। उसके लिए मैं हूं, टेंशन ना लो। 1000 MCQs सारे के सारे PYQ जिस तरह से अभी करा रहा हूं ना यूट्यूब पे, उस तरह से सारे के सारे PYQs अगर करा दिया तुम्हें, तो इसमें इतने अच्छे लेवल के तुम्हारे प्रिपरेशन हो जाएंगे कि एकदम जाके टिक मारोगे। कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए 4000, 5000, 10,000 खर्चा करने की, कोई ज़रूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, बात समझो मेरी, ठीक है। बाकी ज़्यादा पैसा है तो उड़ाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस बाइफरकेट करके बता दिया कि डिफरेंस कहीं नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन वहां जो होंगे वो बेसिक होंगे, उसको लगाना सीखो, और उसके लिए मैं हूं, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं अच्छे से इसका मॉड्यूल रेडी कर लेता हूं। जो लोग भी इंटरेस्ट, नीचे फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप SSC JEE का प्लान करें, ताकि मेरे पास आइडिया रहे कि हाँ इतने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे क्या होगा ना कि मैं उसी हिसाब से प्लान करूंगा। अब कम स्टूडेंट जुड़ेंगे तो प्लान करने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, वो पॉइंट है। और बेसिक आपका इसके लिए मैं बहुत बढ़िया प्लान कर देता हूँ, ठीक है। जो स्टार्टिंग का है नॉन टेक पोर्शन, इसके लिए मैं प्लान करता हूँ, और उसके बाद आपका कंप्लीट मॉड्यूल रेडी है भाई। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। 2 से 3 महीना में मैं आपको SSC JEE में बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करा सकता हूँ, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैं बोला हूँ उससे आप एग्री करते हो कि नहीं ये जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।